अलाउद्दीन की अचीवमेंट्स के बाद फिर नई डायनेस्टी आती है जिसे तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कि सबसे पहले इस डायनेस्टी को फाइंड किया था, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट रूलर थे। फिर इनकी 3 पॉलिसीज़ जिसने कि इनको अपने लोगों के बीच में अनपॉपुलर बना के रख दिया, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा। यू कैन सी दैट कि तुगलक डायनेस्टी में भी लगभग पूरे हिंदुस्तान को कवर किया गया, सिर्फ कश्मीर, कुछ पार्ट नेपाल और इस विशाखापट्टनम को छोड़ करके। यानी कि तुगलक ने भी सफलतापूर्वक हमारे हिंदुस्तान में राज किया। और फिर उसके बाद स्मॉलर 2 डायनेस्टीज़ थी, जिनमें कि लास्ट में थी सेकेंड लास्ट थी सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद लास्ट डायनेस्टी जिसे कि लोधी डायनेस्टी कहा जाता है। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान से दिल्ली सल्तनत का टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट किया बाबर ने, जो कि एक मंगोल था जो सेंट्रल एशिया से आया था। और ये चंगेज़ खान और मंगोल जनजाति का वारिस था, जिसने कि हिंदुस्तान में कदम रखा और एक बड़े बैटल को अंजाम दिया 1526 में, जिसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। और उसी समय से हिंदुस्तान में एक और नई डायनेस्टी की नींव रखी गई, जिसे कि मुग़ल एम्पायर का दर्जा दिया जाता है। और इस मुग़ल एम्पायर ने भी हमारे हिंदुस्तान में सफलतापूर्वक रूल किया 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, जब तक इसके लास्ट रूलर औरंगज़ेब रहे। उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मुग़ल्स पीरियड ख़त्म हो गया, औरंगज़ेब के बाद भी 9 ऐसे लेटर मुग़ल्स थे, बट दे वर नॉट कैपेबल और एबल एज वेल एज देयर एंसेस्टर्स। और इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी, उन्होंने भी अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया था। इस वजह से ये मुग़ल्स ज़्यादा हिंदुस्तान पे रूल नहीं कर पाए। और फाइनली हिंदुस्तान को फिर एक नए बैटल का सामना करना पड़ा, जिससे कि आप आगे पढ़ेंगे, आप समझेंगे क्लास 8th में कि वो कौन सा बैटल था जो उन्होंने अंग्रेज़ों के बीच में किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है चैप्टर की समरी, जिसे कि द लेसन एट अ ग्लैंस कहा जाता है। इसमें आप जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, आप आराम से पढ़ करके इनको समझ सकते हैं। और ये पूरे चैप्टर की एक कह सकते हैं